आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरे तरह का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करा था उसी की तरह से वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, ध्यान रखना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, then a vector cross b vector will be equals to what? A vector cross b vector will be equals to defined as mod of a vector mod of b vector sin theta n cap। ओके, ये डिफाइन करा जाता है इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। यहाँ पे देखिएगा कि थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो होगा वो अगर थीटा होगा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। एंड व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector and b vector as per right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन आएगा तो मतलब कैसे करेंगे कि मान लीजिए इस तरह से, ये देख रहे हैं दो फिंगर्स, दीज टू फिंगर्स, ये जो आपको देख रही है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए से बी की तरफ पाम घुमाऊंगा तो थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड्स, ठीक है। ए टू बी पाम घुमाना है तो ये मेरा थंब ऊपर जा रहा है, therefore the direction of a cross b will, the direction of n cap will be this। ये n cap डायरेक्शन, जब आप पाम को यहाँ पे ऐसे रोटेट करोगे इस तरह से तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जो आप पढ़ते हो ना, उस तरह से हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, एंड ए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर। रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। दिस इज व्हाट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कि इसके यूजेस हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब नॉन कम्यूटेटिव। ओके, कैसा होगा, नॉन कम्यूटेटिव। राइस इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। वाई, देखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी सेम एज मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। लेकिन इट्स द डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। कैसे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इसका डायरेक्शन ये आएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखो कि ये आपका है, इसे आप ऐसे रोटेट करोगे थंब नीचे की तरफ जा रहा है, बी से ए जाएंगे तो ए नीचे की तरफ जाएगा। तो इस कारण से कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मॉड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट। तो इस कारण से ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए।
ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, मतलब अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी विल बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव बट इन ऑर्डर। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा लेकिन इन ऑर्डर होगा। ठीक है, ओके। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, in general a cross b cross c is not is equals to not equals to a cross b cross c, मतलब नॉन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं होता इन जनरल, कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि देखो b क्रॉस c will be perpendicular to b and c, then cross with a will be a vector in the plane of b and c। हम ये आगे देखेंगे, ये b और c के प्लेन में वेक्टर होगा, ये a और b के प्लेन में वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस कारण से अगर वो ए बी सी कोप्लानर है तो इसमें अपन बात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन जनरल ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल ये इसमें यहाँ पे एसोसिएटिव नेचर शो नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट इन ऑर्डर होता है। ठीक है, ये वाला तो चीज सबको क्लियर होगा। हाँ, है ना। देखिए इसी तरह से